सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत। हम सूर के पद पढ़ रहे हैं, उनकी व्याख्याएं कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम पद ले रहे हैं घर ही के वाड़े रावरे। पिछले पद में गोपिकाओं ने उद्धव को कहा कि हे उद्धव, हम तो एकनिष्ठ जो है श्री कृष्ण के प्रति ही आसक्त हैं। हमारा जो प्रेम है वो श्री कृष्ण के प्रति ही है, दूसरे किसी का भी स्थान हमारे हृदय में नहीं है। यानी हमारा हृदय जो है वो श्री कृष्ण के लिए ही बना है। जब उद्धव मानते नहीं हैं तो गोपिकाएं नदी का और मेढक यानी दादुर का उदाहरण देकर के उद्धव को समझाती है कि जिसको जहाँ जो चीज़ अच्छी लगती है वह उसी वस्तु को स्वीकार करता है। फिर जब उद्धव नहीं मानते तो गोपिकाएं और अधिक जो है उग्र होती हैं और खरी खोटी सुनाती हैं उद्धव को। वो कहती हैं इस पद में कि हे उद्धव, घर ही के वाड़े रावरे, रावरे मैंने हमारे, घर ही के मैंने घर में, तुम हमारे घर में आकर के जो है वाड़े मैंने बड़बड़ करना है ना, व्यर्थ का प्रलाप करना। हमारे घर में आकर के तुम जो है व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हो अर्थात बड़बड़ा रहे हो, ये ठीक नहीं है और हमें तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है। ना ही न मीत वियोग बस परे, हम जो गोपिकाएं श्री कृष्ण के वियोग में श्री कृष्ण के वियोग के वश में हैं। यानी ना ही न मीत, तुम हमारे, मीत मैंने यहाँ हितैषी, तुम हमारे हितैषी ना ही न मैंने नहीं हो सकते। वियोग बस परे, वियोग के वश में पड़ी हम गोपियों के तुम हितैषी नहीं हो सकते। अर्थात हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के वियोग में वशीभूत हैं, वियोग के वशीभूत हैं और तुम हमारे हितैषी हो ही नहीं सकते हो। अनवुगे, लेकिन अनवुगे मैंने सहन नहीं होता है। अनवुगे अली मैंने भ्रमर, बवारे मैंने बावरे पागल, लेकिन ए बावरे भ्रमर, अब तुम्हारी ये बातें हमें सहन नहीं होगी। अर्थात अब हम तुम्हारे ये निर्गुण ज्ञान की जो बातें हैं उसको सहन नहीं कर सकती। भूख मरी जाए, अब वो यहाँ दृष्टांत देकर के उद्धव को समझा रही है कि ए उद्धव, तुम ज़्यादा बड़बड़ाओ मत, हमें ये बातें अब सहन नहीं होगी, तुम्हारे निर्गुण ज्ञान की जो बातें हैं। फिर वो दृष्टांत दे रही है कि जैसे शेर होता है, भूख मरी जाए चरे नहीं तिनका, सिंह को यह स्वभाव रे। जो शेर होता है जंगल में, उस शेर का यह स्वभाव होता है कि वो घास नहीं खाता है, वो उसका जो भोजन है मांस इत्यादि खाना वही खाता है। तो जिस प्रकार से जो शेर होता है, वो शेर भले कितनी भूख से मरने लगे, कितनी उसको भूख लग जाए, कितनी ही भूख लग जाए, लेकिन वह जो है घास का तिनका भी नहीं खाता है। ठीक वैसे ही जो है हम गोपिकाएं तुम्हारे निर्गुण ज्ञान को हम स्वीकार करने वाली नहीं है। हमारे लिए श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है, सगुण भक्ति ही हमारे लिए सर्वोपरि है। स्त्रवन सुधा मुरली के पोषे, और हम जो गोपिकाएं जिस श्री कृष्ण की मुरली की जो अमृत धुन है, जिस श्री कृष्ण की मुरली की जो अमृतमयी धुन है, उससे जो हम गोपिकाएं, जिन हम गोपिकाओं की कानों ने, स्त्रवनी मैंने कान, जिन गोपियों के कान श्री कृष्ण की मुरली की धुन से पोषित हुए हैं, मुरली सुधा से, अमृत से, मुरली की धुनमयी अमृत से जो है वो मुरली की अमृतमयी धुन से जो हमारे कान है वो पोषित हुए हैं, वो भला हम गोपिकाएं जोग जहर खवा बरे, हम जो योग रूपी जो ये आपका विष है, इस योग विष को हम कैसे खाएंगी, अर्थात हम तुम्हारे इस योग रूपी विष को कैसे स्वीकार कर सकती हैं। ऊधो हम ही सीख का देऊ, हे उद्धव, तुम हमें क्या सीख दोगे, क्या शिक्षा दोगे। हरि बिनु अन तन ठावरे, हमारे लिए हरि मैंने श्री कृष्ण,
हमारे लिए श्री कृष्ण के अलावा और अन्यत्र कहीं पर भी जगह नहीं है। अनंत मैंने अन्यत्र, यानी श्री कृष्ण ही, इसको दो रूप में हम समझ सकते हैं, यानी हमारे हृदय में श्री कृष्ण के अलावा और किसी की जगह नहीं, अन्य किसी की जगह नहीं। एक तो ये, और दूसरा हमारे लिए श्री कृष्ण ही ठिकाना है, उसके अलावा और कहीं पर भी हमारा ठिकाना नहीं है। अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं उद्धव को फटकारते हुए कहती है कि सूरजदास कहा ले कीजे। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपिकाएं कहती है कि अब तुम ही बताओ उद्धव कि ये कैसे होगा। सूरजदास कहा ले कीजे, था ही, यानी था को पाया नहीं जा सकता, कैसे पाएंगी उस था को, गहराई को। था ही नदियां नावरे, यानी हमारी जो कृष्ण भक्ति है वो एक गहरी नदी है, और तुम्हारा जो निर्गुण ज्ञान है वो नाव है। तो ये तुम्हारे जो निर्गुण ज्ञान रूपी जो नाव है, वो हमारी जो सगुण भक्ति रूपी जो गहरी नदी है, उसकी गहराई तक कैसे पहुंच सकती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि अंत में गोपिकाएं कह रही है कि ये उद्धव, ये हमारी जो सगुण भक्ति है उस तक तुम कभी पहुंच ही नहीं सकते। अर्थात हमारे श्री कृष्ण ही हमारे लिए सर्वोपरि हैं। तुम्हारी इस निर्गुण ज्ञान की जो ये नाव है, इसमें ये अगर तुम ज़्यादा प्रयास करोगे तो डूब जाएगी, तुम इस था तक पहुंच नहीं सकते। तो विद्यार्थियों, कहने का भाव यह है कि गोपिकाएं सगुण भक्ति को सर्वोपरि मान रही है और श्री कृष्ण ही उनके लिए सर्वोपरि है। श्री कृष्ण को ही वो सर्वस्व स्वीकार कर चुकी हैं, इसलिए उद्धव का निर्गुण ज्ञान का जो जादू है वो लेस मात्र भी उन पर प्रभाव नहीं जमा पाता, और यही इस पद की जो है वो सुंदरता है। दृष्टांत अलंकार आया है यहाँ पर, जैसे ये आपके भूख मरी जाए, है ना, चरे नहीं तिनका सिंह को यह स्वभाव रहे, दृष्टांत अलंकार है यहाँ पर। इसके अलावा रूपक अलंकार भी इसमें हुआ है, जैसे ये यहाँ पर जोग जहर खवाब रे, है ना, इसमें योग रूपी जहर की बात हुई, रूपक अलंकार बना है। ब्रज भाषा का सुंदर उपयोग हुआ है, गए पद है, इसको गाया जा सकता है ना। और गोपियों का जो वियोग श्रृंगार रस है वो यहाँ पर अभिव्यक्त हुआ है। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पद अवश्य समझ में आया होगा। किसी अन्य पद के साथ हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे जो लाल बटन जो दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब लिखा हो, उसको अवश्य दबाएं और घंटी का चिन्ह भी दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिल सके। आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।